नमस्कार। हिंदी विषय कक्षा 11वीं मैं डी एल रावत आप सभी को हार्दिक नमस्कार, शुभकामनाएं। आप अपनी किताब सामने रखिए। आज हम 7वीं कविता परशुराम लक्ष्मण संवाद कवि तुलसीदास इसके चौथे चरण में हम बात करेंगे। आगे के जो 3 चरण थे जिसमें तुलसीदास का रामचरितमानस, उनके जीवन, उनके साहित्य के संदर्भ में बात की थी, और आगे हमने जो पहली जो चौपाई थी उसकी भी हम चर्चा की थी। उसके बाद आगे जो है जो दोहा है, रेन रूप बालक काल बस बोलत तो ही न संभार, धनहु सम त्रिपुरारि धनो विदित सकल संसार। तो यहाँ पर लक्ष्मण जी के बोलने पर, क्योंकि लक्ष्मण जी का ऐसा मानना है कि धनुष चाहे कोई भी हो, हमारे लिए धनुष केवल धनुष है और वो टूट भी जाए। और हमने बचपन में ऐसे कई धनुष तोड़ डाले, लेकिन हम पर तो आज तक किसी ने क्रोध या गुस्सा नहीं किया है। फिर आप ही इस धनुष के टूटने पर इतना क्रोधित या गुस्सा क्यों है? इसके जवाब रूप में परशुराम जी कहते हैं कि रेंद्रूप का मतलब राजकुमार, ध्रुव राजा, और बालक मतलब राजा के पुत्र मतलब राजकुमार, काल बस बोलो मतलब तुम स्वयं अपने काल को न्योता दे रहे हो, और इसलिए तुम जो आज बोल रहे हो, अभी जो मेरे सामने बोल रहे हो, वो तुम बिना सोचे समझे तुम बोल रहे हो। तुम शायद ये नहीं जानते कि तुम जिसके सामने तुम ये चर्चा कर रहे हो, वाद विवाद कर रहे हो, ये तुम नहीं समझ पा रहे हो कि तुम किससे चर्चा कर रहे हो। इसलिए हे राजकुमार, कम से कम तुम बोलते समय ध्यान रखो, क्योंकि स्वयं तुम मेरे सामने इस प्रकार से वाद विवाद करके स्वयं काल का तुम न्योता दे रहे हो। इसलिए मत बोलिए धनुषी सम त्रिपुरारि धनु। तुम्हारे लिए धनुष केवल ये धनुष नहीं है, लेकिन यहाँ पर ये जो धनुष है वो स्वयं त्रिपुरारि का मतलब स्वयं भोलेनाथ जी का जो धनुष है। और इस धनुष के बारे में विदित सकल संसार के लगभग तमाम लोग इस धनुष के बारे में जानते हैं कि ये धनुष जो तुम समझ रहे हो ऐसा आम धनुष नहीं है, लेकिन तुम क्योंकि बालक हो तुम नहीं समझ पा रहे हो और इसे सभी धनुष को एक समान मानते हो। लेकिन ये धनुष शिव जी का धनुष है और पूरा संसार जानता है सिवाय तुम्हारे। इसलिए तुम मेहरबानी करके इस बात पर वाद विवाद न करो तो ठीक है, अच्छा होगा तुम्हारे लिए भी। लक्ष्मण जी के लखन कहाँ हंसी हमारे जन। लक्ष्मण जी हंसकर कहते हैं, लखन कहाँ हंसी हमारे जन। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, सुनहु देव सब धनुष समान। परशुराम जी के प्रश्न का जवाब देते कि हे मुनिवर, हमारे लिए तो सब धनुष समान है। सुनहु देव सब धनुष समान, इसलिए हे देव, हे महात्मा, हे मुनिराज, हमारे लिए तो ये सारे धनुष एक समान है। भले ही आप उसे शिव जी का धनुष मानते हो, लेकिन हमारे लिए धनुष आखिर धनुष होता है। का छति लाभू जिनु धनु तोड़े, जिसने भी ये तोड़ा होगा। इसलिए हमारे यहाँ पर पुराने धनुष तोड़ने पर हानि या लाभ क्या हो सकता है? देखिए यहाँ पर लक्ष्मण जी कहते हैं कि का क्षति का मतलब नुकसान और लाभ। क्षति का मतलब हानि, लाभ जिनु धनु तोड़े। हमारे लिए ये जो पुराना धनुष था उसे टूटने पर या लाभ या हानि क्या हो सकती है? और इसलिए आपको इस धनुष के टूटने पर इतनी आपत्ति या विरोध नहीं करना चाहिए। देखा राम नयन के बोले, और ऐसा कहकर वो राम की ओर देखते हैं लक्ष्मण जी, और क्या कहते हैं, चुअत टूट रघुपति न दोषो। लक्ष्मण जी अपने बड़े भाई प्रभु श्री राम जी के नयन की ओर मतलब उनके सामने देखते हैं और ये कहते हैं कि छुअत छूना टूटना, ये धनुष रघुपति के टूटने से ही या छूने से ही जब टूट गया तो इसमें रघुपति जी का कोई दोष नहीं है। मतलब कि जिसे भगवान राम ने या रघुपति ने तोड़ा है इसमें इनका कोई दोष नहीं है, क्योंकि प्रभु राम ने केवल उसको छुआ और तत्काल वो टूट गया, इसमें इनका कोई दोष नहीं है। मुनि बिनु काज करहु कत रोषो। इसलिए हे मुनि, अब बिना कोई कारण आप इस प्रकार से क्रोध न करें तो बेहतर होगा, क्योंकि ऐसे धनुष हमने बचपन में कई बार तोड़े हैं या कई संख्या में तोड़े हैं, लेकिन हमसे तो आज तक ऐसा कोई विरोध नहीं हुआ। और दूसरी बात,
कि ये प्रभु राम ने केवल छूने मात्र से जब टूट गया है तो इसमें प्रभु राम का कोई दोष नहीं है, और इसलिए आप बिना वजह इस प्रकार से रोष करना, गुस्से करना होना ये ठीक नहीं होगा। बोले चित्तो परशु की ओर, और इस प्रकार से लक्ष्मण जी परशुराम की ओर देख कर बोले चित्त ही, चित्त का मतलब हृदय, चित्त ध्यान उनकी तरफ, परशु की ओर उनकी ओर देख कर ओरा तरफ करके वो बोले। उसी समय परशुराम जी लक्ष्मण जी के इस प्रश्न का जवाब देते बोले चित्ते परशु की ओर। उस प्रकार या उस बात को सुनकर परशुराम जी अपनी परशु की ओर देखते हैं और लक्ष्मण जी से क्या कहते हैं कि रे शट सुने हो स्वभाव नक्त मेरा। लक्ष्मण जी के सामने परशुराम जी ने अपने परशु की ओर देखा और देखने के बाद क्या कहा, रे शट हे मूर्ख, सुने हो तुम सुनो, स्वभाव न तुम मेरा, स्वभाव मेरा स्वभाव न मेरा, तुम मेरे स्वभाव के बारे में नहीं जानते, तुम मुझे केवल एक मुनि समझ रहे हो, लेकिन मैं दूसरों की तरह एक आम मुनि नहीं हूँ, तुम मेरे स्वभाव के बारे में नहीं जानते। बालक को बोली बताओ न तू है, मैंने तुम्हें बालक समझ के मैंने आज तक तुम्हें या अभी तक कुछ कहा नहीं। बालक को बोली बताऊँ नहीं तो है, मैंने तुम्हें बालक समझकर मैंने तुमसे कुछ नहीं कहा, केवल मुनि जड़ जान नहीं हुए। तुम बालक हो और तुम मेरे सामर्थ्य को नहीं जानते, और तुमने केवल मुझे और मुनि की तरह केवल एक सामान्य मुनि जान लिया है। तुम मुझे नहीं समझ रहे हो कि मैं क्या हूँ। तो यहाँ पर ये बोलने के बाद परशुराम जी अपना परिचय भी देते कि बाल ब्रह्मचारी। देखिए यहाँ पर परशुराम जी अपना परिचय देते क्योंकि उनका ये मानना है कि लक्ष्मण जी को अभी तक धनुष के बारे में पता है, न स्वयं परशुराम जी के बारे में जानते हैं कि परशुराम जी दूसरों की तरह केवल एक मुनि नहीं है। तो अब वो अपना परिचय देते हैं कि बाल ब्रह्मचारी। परशुराम अपना परिचय देते हैं कि मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, अति क्रोधी, कोई का मतलब क्रोधी, मैं बहुत ही क्रोधी, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही, और पूरा विश्व विदित का मतलब जानना, पूरा विश्व ये जानता है कि मैं क्षत्रिय कुल द्रोही हूँ, मतलब मेरे हाथों क्षत्रिय कुल का द्रोह हुआ है, नाश या सर्वनाश हुआ है, और इस बारे में पूरा विश्व जानता भी है, क्षत्रिय कुल भी जानता है और पूरा विश्व भी जानता है कि मैं दूसरों की तरह आम क्षत्रिय मुनि नहीं हूँ, और ये भी मैंने पूरे क्षत्रियों से विहीन इस धरती को किया था, और इसमें भुजबल भूमि भूप बिनु कीनी। देखिए मैंने भुजबल, भुज का मतलब हाथ, बल, मैंने अपने हाथों से इस भूमि को, भूप का मतलब राजा, अपने हाथों से मैंने क्षत्रियों से विहीन इस भूमि को मैंने किया है, विपुल बार मही देवनी की। तो यहाँ पर लक्ष्मण जी ये कहते हैं, लक्ष्मण जी का सामने परशुराम जी कहते हैं मैंने अपनी भुजाओं के बल से मैंने पृथ्वियों को राजाओं से विहीन कर दिए हैं, और अनेक बार पृथ्वी को ब्राह्मणों को दे डाला है। इसलिए हे राजकुमार, तुम मुझे शायद नहीं जानते हो, परशु विलोक महिष कुमार, और मैंने सुबाहु जिनके हजारों हाथ थे इनको भी मैंने छेद दिया है, मतलब इनको भी मैंने मारा है, इनका भी मैंने सर्वनाश किया है। परशु विलोक महिष कुमार, और ये जो परशु है ये कोई आम परशु है, ये केवल एक साधन नहीं है, लेकिन ये वही मेरे पास ये परशु रूपी साधन है, मेरा हथियार है, जिससे मैंने कई बार क्षत्रियों से विहीन इस धरती को किया है, और इनका जो भी देवत्व था वो मैंने सब ब्राह्मणों को दिया था, यहाँ तक कि मैंने सुबाहु इसका भी मैंने वध किया है, और इसलिए तुम मुझे आम मुनि समझने की कृपया भूल न कीजिए। और इस प्रकार से लक्ष्मण जी के सवाल का लक्ष्मण जी इस प्रकार से बोलते, उनके जवाब के बारे में परशुराम जी ने कहा कि तुम मुझे शायद दूसरों की तरह केवल एक आम मुनि जानते हो, और इस धनुष को केवल आम धनुष की तरह तो मानते हो, लेकिन ऐसा नहीं है। बाद में परशुराम जी उस धनुष के बारे में भी बताते और साथ में अपना परिचय भी देते कि मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, मैंने कई बार अपने भुज बल से क्षत्रियों से विहीन या राजाओं से विहीन इस पूरी ब्रह्मांड को किया था, इसलिए तुम मुझे आम मुनि समझने की भूल न करो तो ही ठीक होगा। उसके बाद की जो चर्चा होगी हम आगे के चरण में करेंगे।
धन्यवाद। आप कम से कम इस किताब को जब भी चर्चा हो आप हमेशा उसको साथ में रखें। और चौथे चरण में या उसके बाद का जो 5वां चरण होगा इसमें हम दोहे से शुरू करेंगे, उसके बाद उसकी चर्चा करेंगे। धन्यवाद।